तो नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में हम इस फाइल को डिकोड करने वाले हैं। तो ये फाइल किसी क्लाइंट के लिए नहीं बनाई गई थी, ये हमने खाली वक्त में बनाई थी अपने थोड़ा मनोरंजन के लिए। तो आज की वीडियो में हम इसको थोड़ा डिकोड करने वाले हैं। आपको इस डिकोड जो हम फाइलों को डिकोड कर रहे हैं, जो पिछली वीडियो भी हमने बनाई थी, इसमें हमने अपनी एक फाइल को डिकोड किया था। उसमें आपको तरीके भी पता लगते हैं और कुछ चीज़ें ये पता लगती है कि आप गलतियाँ क्या क्या कर रहे हो फाइल को बनाते वक्त। तो अभी ये इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो रेफरेंस है, ये फाइल मैंने जैसा बताया किसी क्लाइंट ने दिया था मुझे। ये मैंने खाली वक्त में अपने लिए बनाई थी, मतलब मनोरंजन के लिए आप कह सकते हैं। तो इसका जो रेफरेंस है वो मैंने किसी तरीके से क्रिएट करवाया था। कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके इस रेफरेंस को मैंने अलग से क्रिएट करवाया है। ये मतलब आपको कहीं पे ये इमेज मिलेगी नहीं, किसी की इमेज नहीं है। ये मैंने किसी तरीके से क्रिएट किया है ए वगैरह का इस्तेमाल करके। तो अभी हम इसको डिकोड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो वेक्टर्स है, अभी ज़्यादातर डिज़ाइनर्स में जो मैंने देखा है, उनकी शुरुआती गलती यही होती है कि वो वेक्टर सही से नहीं बनाते। तो ये देखिए, वेक्टर में आँच प्रॉपर होनी चाहिए हमेशा। अब इसमें देखिए एक एक आँच बिल्कुल प्रॉपर बनाई गई है, जिनमें क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सही तरीके से सिलेक्ट किए गए हैं और क्रॉस सेक्शन का इस्तेमाल इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। जेड मोल्ड का भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है इसमें। तो अभी मैं इसको डिकोड करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले ये मर्ज वाली हटा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले जो लेयर है उसमें हमने ये वाला एरिया कंप्लीट किया था। इसको प्रॉपरली एक पीस नहीं है, इसमें एक अलग लाइन इधर जा रही है और फिर एक लाइन अंदर जा रही है। यहाँ पर दो अलग वेक्टर जा रहे हैं। ये काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसको एक साथ जाने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा आर्टकून का जो टूलशिप है उस तरीके से काम नहीं करता कि आप यहाँ पे इसको ले जाएंगे और यहाँ पे इसको, तो इसको दो ही पार्ट्स में बनाना बेहतर रहता है, मेरा ऐसा मानना है। तो इसको बनाने का एक और तरीका है, बट वो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते वो, तो उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे नहीं। बट इसको बनाने का एक और तरीका है, एग्जिस्ट करता है आर्टकून में ही, जिसमें हम लोग इसको टूलशिप से ना बना के शेप एडिटर का इस्तेमाल करके बनाते हैं। बट वो तरीका मुझे कुछ इतना पसंद नहीं है, तो मैं इसको अपने इसी तरीके से बनाता हूँ। मुझे यहाँ पे ये जो एकदम से डाउन जाता है, ये थोड़ा अच्छा लगता है। जब एकदम से यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पे एकदम डाउन जाके फिर ये होता है ना, मुझे थोड़ा वो अच्छा लगता है देखने में, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से बना लेता हूँ। तो फिर इसके बाद हमने यहाँ पे इस वाले को क्रिएट किया। इस वाले को एक्चुअली में क्रिएट नहीं किया हमने, इस वाले को यहीं से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया हमने, थोड़ा रोटेट करके। तो मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको इसी तरीके से कर दिया। वैसे भी वेक्टर ऑलमोस्ट सेम ही था, तो इसमें मैंने इसी को कॉपी पेस्ट किया है। हाँ, तो इसके बाद फिर हमने ये वाले एरिया क्रिएट करने शुरू किया है। तो सबसे पहला वेक्टर जो मैंने लिया है, इसको हमने इस तरफ लिया है ताकि ये जब पिछले वाले से मिले तो दोनों को सपोर्ट मिल जाए यहाँ पे। लाइक अगर मैं इसको यूँ रखता और यूँ रखता तो मुझे वो लुक इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, और मुझे लगता है कि इसमें सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिल पाता फाइल को। तो इसलिए मैंने पहले इसको इस तरीके से बनाया, फिर इसको पीछे जॉइन करता चला गया। अभी इस चीज़ में ये वाला जो पीस है, इसमें थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ प्रोजेक्शन और अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। बट ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी भी मतलब ये कोई कमी नहीं है, बट ठीक है, मेरे ख्याल से ये इतना भी चल जाएगा। तो इसके बाद फिर हमने इसको बनाया, तो इसको भी सेम ही तरीके से है। इसमें भी सेम ही ऑलमोस्ट सब में एक ही क्रॉस सेक्शन इस्तेमाल हुआ है और एक ही जेड मोल्ड इस्तेमाल हुआ है। नहीं, इसमें बेसिकली दो क्रॉस सेक्शन इस्तेमाल हुए हैं, एक तो अपना वो रेगुलर राउंड वाला और फिर यहाँ पे ये वाला। एक सेकेंड मैं आपको वो मार्क ही कर देता हूँ मेरे ख्याल से। एक आई गेस ये वाला क्रॉस सेक्शन इस्तेमाल किया था मैंने, और एक ये वाला। ये दोनों ही क्रॉस सेक्शन यूज हुए हैं। फ्रंट में ये वाला हुआ है और बैक के साइड में ये वाला हुआ है, और ये वाला जेड मोल्ड इस्तेमाल किया मैंने। जेड मोल्ड का ये जो डाउन जा रहे हैं थोड़ा ज़्यादा कर दिया आई गेस मैंने, बट ठीक है, इन चीज़ों से कुछ खास प्रॉब्लम होती नहीं है। उसमें कुछ खास प्रॉब्लम इस चीज़ों से भी नहीं होती, तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इनसे। तो इसके बाद फिर हमने इस वाले एरिया को बनाया। इस वाले पीस को बनाने के लिए इसका अलग से बनाना पड़ गया मुझे, क्योंकि ये काफ़ी हद तक अलग भी था और ये वाला एरिया भी इसमें ऐड होना था, तो मैंने इसको अलग ही बनाया। तो इसको बनाने का प्रोसेस ये था कि मैंने इन वाले पीस को, जो ऊपर अलग से आ रहा है, इस वाले पीस को मैंने अलग बनाया था, और ये जो अंदर का ये जो राउंड जा रहा है, जो हल्का अंदर की तरफ गिर रहा है, ये मैंने अलग बनाया था। और उसके बाद ये जो टॉप का एरिया ये पूरा अलग बनाया। तो ये टोटल तीन या चार पीस में है, मतलब अगर इस राउंड को हम काउंट करें
अगर इस राउंड को भी काउंट करें तो ये प्रॉपर 4 पीस में बना हुआ है ये डिज़ाइन। तो पहले हमारा ये वाला एरिया बना है, फिर ये ऊपर का एरिया बना है, फिर ये अंदर का एरिया बना है, और फिर ये राउंड बना है। तो इसको 4 पीस में बनाया। उसके बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से, काफ़ी खूबसूरती आ रही है इस डिज़ाइन में उभर के। तो फिर इसके आगे हमने प्रोसेस किया, तो इसमें इस वाले पूरे एरिया को हमने एक ही लेयर में बनाया, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई डिफ्रेंशिएशन थी नहीं मेरे ख्याल में। इसमें ज़्यादा कुछ खास हमें अलग चीज़ें करनी नहीं थी, इसमें एक क्रॉस सेक्शन इस्तेमाल होने थे, और बस मुझे जेड मोल्ड का थोड़ा ध्यान रखना था, तो इसलिए इसमें मैंने इस पूरे को एक ही लेयर में बना दिया। अभी इसमें ये वाला जो एरिया है, ये दोनों तो सेम एक ही बारी में बना है, बट ये वाला एरिया थोड़ा अलग से उठा हुआ है, और मुझे ये वाली चीज़ थोड़ी अच्छी लगी कि लाइक यहाँ से अब जाके हटाऊँ जरा, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था लुक में, और इसके टूटने के चांसेस नहीं हुए, ये सपोर्ट पूरा ले रहा है यहाँ से। तो इसके आगे फिर हमने इसके आगे फिर ये वाले पार्ट बनाने शुरू किए थे, ये एक ही लेयर में एक बारी में बनाया था मैंने, और फिर इसके बाद ये चीज़ें बननी शुरू हुई थी। ये दो अलग लेयर में बनाने इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि ये दोनों हमने यूज़ किया एक वेव का टेक्सचर क्रिएट करने के लिए, और फिर इससे हमने जीरो ऑफसेट वेक्टर कर दिया। इसके बाद ये प्रॉपर हमारी ये लुक आ रही है। तो यही सेम प्रोसेस इसके साइड वाले में भी हमने किया था, यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी की है, जिसकी वजह से ये ऐसा लुक आ रहा है, और मुझे काफ़ी पसंद आया था ये डिज़ाइन इस मामले में। और फिर इसके बाद हमने लास्ट लेयर में ये टॉप का एरिया कंप्लीट किया था, जिसमें भी सेम यही चीज़ है, और इसमें भी ऑलमोस्ट एक ही क्रॉस सेक्शन इस्तेमाल हुआ है, बस लास्ट में हमने 2 क्रॉस सेक्शन अलग इस्तेमाल किए थे, जो कि थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज़रूरी था, जो कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो अभी ये सब हो जाने के बाद इसको प्रॉपरली हम लोग यहाँ पे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, फ्रंट रिलीफ में जाके मर्ज विजिबल को करके हमने एक लेयर को मर्ज कर दिया। फिर इसको हमने हल्का सा स्मूथनेस दिया है, काफ़ी हल्का सा। मैं स्मूथनेस ज़्यादा देता नहीं, मतलब मैक्स टू मैक्स 15 से 20% मेरे ख्याल से इनफ रहता है, मोर देन इनफ है 15 से 20%। और अभी इस डिज़ाइन का जो साइज़ मैंने लिया था वो साइज़ काफ़ी बड़ा लिया था, 1200 बाई 1500। इतना लेते नहीं है, मतलब कॉर्न वगैरह के डिज़ाइन में इतना ज़्यादा साइज़ नहीं लेता कोई भी, बट मैंने जस्ट बनाने के लिए उस टाइम पे इतना ध्यान दिया नहीं था, क्योंकि खाली वक्त में बनाते वक्त उतना ध्यान जाता नहीं है इन चीज़ों पे। और इसका जो रेफरेंस हमने क्रिएट किया, वो रेफरेंस भी काफ़ी अच्छी तरीके से क्रिएट हुआ है। प्रॉपर प्रोफेशनल डिज़ाइन लग रहा है ये, कि हाँ ऑलरेडी बना हुआ एक प्रोफेशनल डिज़ाइन है ये, बट काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें चीज़ें क्रिएट हुई थी, काफ़ी अच्छी तरीके से इसका अगर आउटपुट निकाला जाए तो आई थिंक आउटपुट में किसी तरह की कोई कमी रहने नहीं वाली, और आउटपुट काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतर निकलने वाला है। तो आई होप इस ब्रेकडाउन से भी आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली हो। और इस डिज़ाइन अगर आपको ये डिज़ाइन परचेज़ करनी हो, या आपको इस तरीके के और डिज़ाइन बनवाने हो हमसे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और धन्यवाद अभी तक वीडियो को देखने के लिए। और आगे की और वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि मेरी कुछ पुरानी फाइलें, या मुझे अगर ऑनलाइन कुछ पुरानी फाइलें मिलती है किसी डिज़ाइनर की, तो उनका भी ब्रेकडाउन किया जाए, ताकि आपको पता लगे कि जो नए डिज़ाइनर्स हैं उनसे क्या गलतियाँ हो रही है काम करते वक्त, और कैसे वो डिज़ाइनर अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो वीडियो मैं जो बनाने की सोच रहा हूँ वो सिर्फ डिज़ाइनर्स के लिए नहीं, जो कंपनी ओनर्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी, कि ताकि उनको पता लगे कि क्वालिटी वर्क एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में हमें क्या चीज़ एक्सपेक्ट करनी है डिज़ाइनर से। तो मेरे ख्याल से वो दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना विचार ज़रूर बताइएगा कि मैं जो सोच रहा हूँ सही है कि नहीं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।